गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका विकास आपको अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे आपके जो HTML की क्लासेस हमारी चल रही हैं, HTML बेसिस, जो आपके ओ लेवल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको रैपिड क्लासेस दे रहा हूं, जो कि फास्ट एक्टिंग आपकी परफॉर्मेंस करेंगी आपको एग्जाम में क्रैक करने में। ठीक है, तो इसमें आज हम बात करेंगे रोस स्पैन के बारे में और कॉल स्पैन क्या होते हैं इनके बारे में देखेंगे, किस प्रकार से इनके कोड लिखे जाते हैं और क्या इनका बेनिफिट है। ठीक है, इन पे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। जब मान लीजिए आपको पेपर में कोई टेबल बनाने को मिलेगा, तब आपको ये प्रैक्टिकल में भी मिलेंगे और पेपर में भी आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहा हूँ। तो मैंने टेबल के एट्रीब्यूट्स आपको बॉर्डर बता दिए थे, सेल पेडिंग, सेल स्पेसिंग की हाइट, वेट, TR, TH, TD इनके बारे में बता दिया था। आज हम बात करेंगे रो स्पैन और रो कॉलम के बारे में, उसके बाद हम आएंगे लिस्ट पे। ठीक है, तो इसकी अगर आपको वीडियोस नहीं मिल पा रही हैं, आप वीडियो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे सारी वीडियो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में आप चले जाएं। ये देखिए M2R5 वेब 2021 की प्लेलिस्ट मैंने बना दी, करीब 13 वीडियो इसमें हो चुकी हैं। तो शुरू से देखेंगे तभी आपको हेल्पफुल होगी। ठीक है, ये कोपा वाले स्टूडेंट भी देख सकते हैं, ओ लेवल वाले भी देख सकते हैं और ए लेवल में भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है उसको हम आपको क्लियर करते हैं। यहाँ पे तो हम अपने बोर्ड पे आ जाते हैं, अपनी कोडिंग पे। इसको हम यहाँ से हटा देते हैं। हमको जो भी कोडिंग लिखनी है, हमको किसके अंदर लिखनी है, बॉडी के अंदर। ठीक है, तो बॉडी के अंदर हम स्टार्ट करेंगे। आज पहला बताएंगे रो स्पैन क्या होता है बेसिकली। तो रो स्पैन बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए दो सेल है, आपको उसमें से कोई एक सेल को मर्ज करना है, तो वो आपकी जो है रो स्पैन कहलाती है। यानी कि हमने स्पैन कर दिया, उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। मान लीजिए ये आपकी थी, ठीक है, इस प्रकार से रो थी। आप चाहते हैं ये यहाँ से ये वाली जो रेखा गई या लाइन गई, इसको आपको मिटाना है, तो आपने क्या करेंगे, यहाँ से इसको हटा देंगे। जब इसको एक पॉइंट हटा देंगे तो आपकी इतनी लाइन बच जाएगी सिर्फ, तो ये आपको एक बड़ा स्पेस मिल जाएगा। इसको कहते हैं आपका रो स्पैन। ठीक है, उसके बाद कॉल स्पैन क्या है, वो किस प्रकार से काम करती है। तो रो है और कॉल, यानी कि कॉलम और रो दोनों है, उसको स्पैन करना, नाम दोनों का एक ही है। तो ये आपकी जो हटी यहाँ से, ये आपकी रो हो गई, और कॉलम स्पैन हो गया तो ये आपका कॉलम होगा। यानी कि ये जो आपका हटेगा वो कुछ इस प्रकार से हटेगा। ये आपका पूरा लाइन है मान लीजिए, तो कॉलम आपको हटाना, तो ये वाला डंडा जो है यहाँ से हट जाएगा, सिर्फ ये बचेगा। तो ये आपका कहलाएगा, क्या कहलाएगा, कॉल स्पैन। तो इनको किस प्रकार से हटाते हैं कोडिंग के माध्यम से, वो हमको सीखना है यहाँ पे। तो चलिए इसकी पहले कोडिंग देखते हैं। सिंपल सा है, कोई ज़्यादा आपको नहीं करना है। सबसे पहले हमको टेबल जो बनानी होती है उसका बॉर्डर देना होता है। तो हमने टेबल बनाई यहाँ पे। ठीक है, टेबल दिया हमने, उसको बॉर्डर दिया और बॉर्डर का साइज हमने दे दिया मान लीजिए 1। ठीक है, नीचे हम आए। अब हमको यहाँ पे लेना है TR TD के अंदर कुछ कुछ डेटा हमको डालना है यहाँ पे। तो हम बेसिक से कुछ कोई भी डेटा यहाँ पे डाल देते हैं। हमने डाल दिया TR के अंदर हमने डाल दिया TD, क्योंकि टेबल की रो हो गई, फिर टेबल का डेटा आएगा आपका। तो TD के अंदर अब हम डालेंगे यहाँ पे मान लीजिए फर्स्ट डेटा। तो आप कुछ भी डाल सकते हैं, आप डाल सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट सेल। इस प्रकार से मान लीजिए हमने डाल दिया फर्स्ट सेल और TD के अंदर, इसको बंद कर दिया। ठीक है, फिर नीचे आएंगे TD को, फिर यहाँ पे अब हम जो कोड लगाएंगे, एक सेल आपकी बन गई। ठीक है, अब हमको जो दूसरी सेल है, सामने वाली जो सेल इसके बनेगी, उसको हमें मर्ज करना है। तो मर्ज करने के लिए हमको कौन सा कोड लगाना पड़ेगा, हमको टेबल डेटा के अंदर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि हमको डेटा का ही उसको मर्ज करना है, सेल को मर्ज करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रो स्पैन, पूरा पूरा आपको लिखना पड़ेगा, जो एट्रीब्यूट है उसका इक्वल टू। अब कितना आपको, अब आपको ये देखना है कितना डेटा आपने लिया है। अगर 5 लाइन है तो 5 लेंगे। हमारे पास 2 रो बनना है, तो हम यहाँ पे दो लाइन को हटाएंगे। ठीक है, तो 2 रो के बीच में जो लाइन है उसको हटाएंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पे 2, इसको बंद कर दिया। ठीक है, नीचे आते हैं। उसके बाद है यहाँ पे हमको लिखना है क्या, एम मर्ज हम कर रहे हैं, MERGED हमने मर्ज कर दिया। ठीक है, TD के अंदर इसको बंद कर दिया। और उसके बाद हम TR के नीचे आए, और यहाँ पे हमें लिखना है, इसको मिडिल में हम करना चाहते हैं, तो हमने लिखा TD स्पेस V अलाइन मिडिल, ये हमने कर दिया। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इसको रन करा कर देखते हैं। तो देखिए टेबल ओके है आपका, TR TD ओके है। ये देखिए आपका जो है एक्स्ट्रा लग गया है, मिडिल को आपको यहाँ पे हटा देते हैं। ठीक है, इतना आपको लिखना है खाली। तो आप देख लें कोड बनाने के बाद कोई गलत आपने ना कोड बना दिया हो। अब यहाँ पे आपको देखिए TR जो है वो क्लोज नहीं है, तो यहाँ पे हम TR को क्लोज कर देते हैं। तो देखिए TR जो है अब आपका क्लोज हो गया।
ठीक है, इसके साथ ये वाला जो TR था, देखते हैं कहाँ पे मिस्टेक हमने की है। कहीं मिस्टेक होगी तो फिर से आपको उसको करेक्शन जरूर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपका कोड, पूरा कोड जो है वो ओपन हो गया। देखिए यहाँ पे सारे कोड वर्क कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको हम सेव करते हैं और रन करा कर देखते हैं क्या आपको मिलता है इसमें आउटपुट। तो हम क्रोम पे गए, हमने इसको आउटपुट लिया। तो देखिए यहाँ पे 2 सेल हमको मिली हैं और अभी हमने एक मिस्टेक इसमें कर दी है, जो कि हमने अलाइन किया था उसके अंदर कोई डेटा नहीं फिलअप किया, जिसके कारण से आपका मर्ज तो हो गया है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो सेल है वो मर्ज हो गई, लेकिन नीचे वाले सेल में कोई डेटा नहीं आपका आ रहा है। तो ये मिस्टेक है ना, बहुत बड़ी मिस्टेक है। तो अब यहाँ पे हम कोई डेटा डाल देते हैं, जैसे कि TD अलाइन हमने किया था, तो यहाँ पे हमको डेटा डालना था। हम यहाँ पे डाल देते हैं सेकेंड सेल, SEC, हम सेकेंड सेल नाम डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, इस प्रकार से अब कोई दिक्कत नहीं, अब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये देखिए ये दो, अगर हम यहाँ पे मर्ज ना करते यहाँ पे, तो ये देखिए किस प्रकार से आता। यहाँ पे जो हमने लिखा है इसको मान लीजिए हम 0 कर दें, तब आप देखिए क्या आउटपुट में आता है आपका। तो ये देखिए सेम आपका आएगा इसी प्रकार से। हमने यहाँ पे 2 कर दिया और यहाँ पे हमने अलाइन किया मिडिल में, इसको आप कहीं और भी मिडिल करा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसी प्रकार से आपका ये शो क्या है, यानी कि इनके बीच की जो लाइन थी उनको हमने मर्ज कर दिया। आप चाहे इसको मर्ज कर सकते हैं, चाहे इसको मर्ज कर सकते हैं। तो ये है आपका है रो को स्पैन करना, रो को। अब इसमें मान लीजिए कोई डेटा आपको बड़ा लिखना था, इस कारण से हमने इसको कर दिया। अब इसको देखिए मिडिल में हमने लिखा, देखिए मिडिल में आया, बाकी ये सारा लेफ्ट साइड से प्रिंट हो रहा है, क्योंकि हमने इसको अलाइन किया था V अलाइन के साथ मिडिल में। ठीक है, तो अलग अलग कोड हैं, अलग अलग समय पे हमको यूज करने होते हैं। अब इसी में हम देख लेते हैं कॉल स्पैन है, तो कॉल स्पैन के लिए TD कॉल स्पैन 2 करके हम इसको मर्ज कर देंगे, तो ऊपर का जो कॉलम है वो हट जाएगा। सेम आपको वही कोडिंग करनी है, बट इसमें आपको करना है कॉल स्पैन कर देना। यहाँ पे हमने रो स्पैन किया था, आपको लिखना है कॉल स्पैन 2। सेव किया हमने, अब इसको रन कराते हैं यहाँ पे। तो देखिए मर्ज हो गया आपका और ऊपर वाले कॉलम में चला गया। अभी हमको कुछ और इसमें एडिटिंग करनी है, जो कि मिस्टेक है, अभी उसको भी करते हैं। तो ये आपका देखिए मर्ज तो हो गया है, लेकिन हमको ये पूरी लाइन मर्ज करनी है और नीचे के 2 कॉलम में हमको लाइन लानी है, तो वो इस प्रकार से नहीं हो पाई है। अभी देखते हैं, क्योंकि हमको थोड़ा सा और कोडिंग इसमें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम इसको चेंज करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अब हमने इसमें पूरा कोड कर दिया, अब आप इसको देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने लिखा टेबल, बॉर्डर लगा दिया 1 उसका, फिर हमने TR टेबल के रो में आए, TD कॉल स्पैन हमको करना था, तो हमने कॉल स्पैन कर दिया 2। फिर हमने यहाँ पे लिखा उसको मर्ज, यानी कि जो पहला जो कॉलम आएगा वो हमारा मर्ज आएगा। इस प्रकार से प्रिंट होके आएगा। यहाँ पे जो आएगा मर्ज आएगा। 2 सेल हमने बनाए इसमें TD। ठीक है, ये TD इसका क्लोज हो गया। फिर यहाँ पे TR टेबल की रो ओपन हुई और इसके अंदर लिखा हमने फर्स्ट सेल। ठीक है, और उसके बाद आया है हमारे यहाँ पे सेकेंड सेल। तो जो हमारे पास 2 सेल आ गई यहाँ पे, नीचे जब हम आएंगे तो सेकेंड सेल यहाँ पे डाला, फिर TR TD को हमने बंद कर दिया। अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। ठीक है, तो आउटपुट कुछ इस प्रकार से आपको आएगा रन कराने पर। ये देखिए ऊपर की लाइन है जो यहाँ पे मर्ज हो गई है, और फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल आपका इस प्रकार से प्रिंट होकर आएगा, जिसको हम लोग कहते हैं कॉल स्पैन, यानी कि कॉलम को स्पैन करना या रो को स्पैन करना, जैसे कि हम लोग एक्सेल में करते हैं या कोई जब टेबल बनाते हैं वर्ड पे, उस पर हमको ऑटोमेटिकली करना होता है, लेकिन इसमें हमको कोड का सहारा लेना पड़ता है। तो इस प्रकार से जब आपको ज़रूरत हो कोड में, कभी कभार जब आपको प्रैक्टिकल में प्रोग्राम मिलते हैं, तो इसी प्रकार के चार्ट आपको बने बनाए मिलते हैं। कुछ लाइन्स ऐसी रहेंगी, कुछ लाइन ऐसी रहेंगी, कुछ ऐसी रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग चार्ट होते हैं। तो मान लीजिए आपको इस डेटा को रो स्पैन करना, तो आपको उसके अनुसार कोडिंग बनानी पड़ेगी, या फिर आपको ये कोई नीचे का कॉलम आपको एडिट करना है, तो इस प्रकार से आपको वहाँ पे चेंजमेंट करना पड़ सकता है। ठीक है, तो यहाँ तो आप मैं मिटा के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको यहाँ पे कोडिंग के माध्यम से करना पड़ेगा। तो जब आप रो कॉलम और स्पैन सीख जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली आप डेटा को फिलअप करना भी सीख जाएंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको उसमें समझ में आ गया, कोई ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट नहीं है, और मैंने आपको उसमें अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, इसमें आपके 2 डेटा यहाँ पे हो गए हैं, इसको आपको हटाना है यहाँ से। ठीक है, अब आपका ठीक है डेटा। ठीक, तो यहीं तक इसको रखते हैं। नेक्स्ट में हम आपको बताते हैं लिस्ट के बारे में, लिस्ट को किस प्रकार से क्रिएट किया जाता है।